हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों रीजनिंग और मैथ के प्रश्न। हमने पिछली वीडियो में दोस्तों हम एचपी पुलिस कांस्टेबल 2016 का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इसमें जीके सेक्शन, इंग्लिश और हिंदी सेक्शन जो था वो पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग और मैथ के प्रश्न जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ तक 48, 46 तक हमने पिछली वीडियो में प्रश्न डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर दोस्तों आपने इससे पहले की क्लासेस हमारे चैनल पर नहीं देखी हैं, हमारे चैनल पर एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए क्लासेस ली जा रही हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। 20-22 क्लासेस हो चुकी हैं और आप उन्हें देखकर अपनी तैयारी को बूस्टअप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 47 से हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, राम श्याम से छोटा है लेकिन गौतम से बड़ा है, गोविंद मोहन से बड़ा है लेकिन गौतम से छोटा है। यदि इन सब में सबसे बड़ा है, जो महेश है दोस्तों वो सबसे बड़ा है, तो बताइए आपने बताना है कि इनमें सबसे छोटा कौन है। तो आपने इसमें समझना है राम श्याम से छोटा है लेकिन गौतम से बड़ा है, गोविंद मोहन से बड़ा है लेकिन गौतम से छोटा है। तो आप देख सकते हैं गोविंद जो है वो मोहन से बड़ा है लेकिन गौतम से छोटा है। यदि महेश इन सब में से बड़ा है तो बताइए। तो दोस्तों महेश यहाँ हो नहीं सकता, गोविंद यहाँ हो नहीं सकता और गौतम भी यहाँ हो नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों सी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर मोहन जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। मोहन जो है वो सबसे यहाँ पर छोटा है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मोहन। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक तो मैंने बता दिया था आपको, ये है विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपने ये जो श्रेणी दी हुई है इसको पूर्ण करना है। तो श्रेणी है दोस्तों 7, 10, 8, 11, 9 और 12 और आपने बताना है इससे आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों डबल सीरीज शुरू हो रही है। जैसे आपने 7 को छोड़ के, एक छोड़ के 8 और उसके बाद फिर एक छोड़ के 9 और उसके बाद आएगा 10 और आगे सेकंड सीरीज को भी हम देख लेते हैं। जैसे 10 के बाद 8 को छोड़ के 11 और 9 को छोड़ के 12। तो मैंने बता दी यहाँ पर 9 के बाद 12 को छोड़ के यहाँ पे आएगा 10। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर 10 जो है वो आएगा। अगला प्रश्न है, गणितीय चिन्ह आपने बताना है दोस्तों, ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसका क्या अर्थ है या इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसका अर्थ होता है इसके अनुपातिक। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसके अनुपातिक इस चिन्ह का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से विषम को चुने। तो आपने बताना है इनमें विषम कौन है। ऑप्शन है केला, सेब, संतरा और गाजर। तो आपने इनमें से विषम चुनना है। तो दोस्तों केला, सेब और संतरा जो हैं ये फल है और गाजर जो है वो एक सब्जी है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। गाजर जो है इनमें से विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो आपको श्रेणी दी हुई है इसमें जो एक ब्लैंक है इसमें आपने देखना है इसमें क्या आएगा। तो श्रेणी है दोस्तों ए, क्यू, डी, आर, जी, एस और डैश डैश, एम, यू और पी, बी। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कौन सी श्रेणी जो है वो फॉलो हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉलो हुई है श्रेणी, जैसे 2 का गैप है। जैसे ए के बाद आप देख सकते हैं बी और सी को छोड़ दें तो डी आता है और डी के बाद ई और एफ को छोड़ दें तो जी आता है। तो जी के बाद एच और आई को छोड़ दें तो दोस्तों उस स्थान पर जे आएगा और उसके बाद क्यू दिया हुआ है दोस्तों। तो क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है और आर के बाद एस आता है। तो एस के बाद आता है टी। तो ये श्रेणी बनेगी दोस्तों जे और टी। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। जे और टी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी को पूर्ण करे। श्रेणी है दोस्तों ई, एम, एस, डी, एल, आर, सी, के, यू, डैश डैश और ए, आई, ओ। तो आपने यहाँ पर बताना है ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा। तो श्रेणी है इस तरह दोस्तों, जैसे ई, एम, एस, डी, एल, आर, सी, के, क्यू और ए, आई, ओ। तो
ई के बाद दोस्तों पहला पहला आपने जो लेटर है वो देखना है ई डी सी। तो उसके बाद दोस्तों जैसे उल्टी ABC है ये ई डी सी, तो यहाँ पर सी से पहले आएगा बी और ए, तो आप देख सकते हैं तो इसके स्थान पर जो पहला लेटर आएगा वो आएगा बी। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ भी वैसा ही उल्टी ABC है, जैसे एम एल और के, जैसे इसके स्थान पर आएगा जे दोस्तों, तो जे के एल, तो इसके साथ BJP, तो बी और जे हो गया। और दोस्तों जो ओ है उस तरह ओ से आगे क्या आता है पी, तो इसका जो सही उत्तर हो गया, जो वर्ड बन गया वो बन गया BJP। तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, BJP जो है ये सही वर्ड बन गया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है वायुमंडल, वायुयान, तो समुद्र के सामने क्या आएगा दोस्तों। जिस तरह वायुमंडल जो है वो वायुयान से संबंधित है, तो आपने बताना है जो समुद्र है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों जैसे वायुमंडल जो है उसमें दोस्तों वायुयान उड़ता है, तो दोस्तों समुद्र में क्या चलती है दोस्तों, समुद्र में चलती है किश्ती। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, किश्ती जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रवि पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, तब बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। दोस्तों ये प्रश्न है, जैसे रवि एक मुख्य पॉइंट ये जो बिंदु है यहाँ से चला पूर्व की ओर, तो दोस्तों पूर्व की ओर यह 15 किलोमीटर गया और उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर चला और उसके बाद दोस्तों फिर बाएं मुड़ गया और फिर 15 किलोमीटर चला, तो फिर वापस यहाँ पहुँचा और पूछा है इन्होंने, तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस है ये है 5 किलोमीटर की, तो प्रारंभिक स्थान से वह 5 किलोमीटर दूर है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है एक पिक्चर हॉल में 4 सीटें खाली हैं, इन चारों सीटों पर 4 महिलाओं को कितनी तरह से बिठाया जा सकता है। तो दोस्तों एक पिक्चर हॉल में 4 सीटें खाली है, तो आपने बताना है जो ये 4 सीटें हैं इन पर 4 महिलाओं को कितनी तरह से बिठाया जा सकता है। तो दोस्तों उन्हें बिठाया जा सकता है 24 तरीक़ों से, यानी कि 24 तरीके से, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 24 तरीक़ों से उन्हें बिठाया जा सकता है। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप HP पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। अगर आप HP पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को दोस्तों क्रैक करना चाहते हैं और पहले ही अटैम्प्ट में जॉब पाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, स्पेशल है। तो दोस्तों अगर आप इन टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। और जो ये टेस्ट सीरीज़ हैं ये आपको बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो जल्दी से जाइए दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने परीक्षा ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखना कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 57, नीचे दिए गए शब्दों को तर्कसंगत एवं अर्थयुक्त क्रम से क्रमबद्ध करें कि फिर उसके नीचे दिए गए विकल्प से सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों आपने बताना है कि इनमें से सही क्रोनोलॉजी क्या बनेगी। तो दोस्तों इसमें जो सबसे सही क्रोनोलॉजी बनेगी, जैसे जो गाय है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर गाय आएगी, तो ऑप्शन 5 आएगा। और उसके बाद गाय क्या करती है दोस्तों, गाय जो है वो घास खाती है और घास खाने के बाद दोस्तों वह दूध देती है और दूध से बनता है दही और दही से बनता है माखन। तो इसका जो क्रोनोलॉजी हो जाएगी दोस्तों 5, 2, 4, 1 और 3। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों, 5, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी भाषा में रेस इज इक्वल टू 4793 फैक्ट 1795 फोर्स इज इक्वल टू 16493 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रिएक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर दोस्तों हमको पूछा है रिएक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आर जो है, आर के लिए इन्होंने 4 लिखा है,
ए के लिए इन्होंने 7 लिखा है और सी के लिए इन्होंने 9 और ई के लिए इन्होंने 3 लिखा है। और फैक्ट के लिए दोस्तों इन्होंने एफ के लिए 1 और ए के लिए 7, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ए के लिए 7 है और यहाँ पर फैक्ट के लिए ए के यहाँ पर दूसरे स्थान पर यहाँ पर ए के लिए 7 प्रयुक्त हुआ है। तो हमने देखना है दोस्तों आर को क्या लिखा गया है। यहाँ पर आर को लिखा गया है 4, तो सबसे पहले आ जाएगा 4। उसके बाद है ई, तो ई के लिए 3 लिखा गया है दोस्तों, तो आ गया 3। और उसके बाद ए, तो ए के लिए लिखा गया है दोस्तों 7। और उसके बाद सी है, सी को क्या लिखा गया है, तो दोस्तों सी को लिखा गया है 9। और उसके बाद जो एफ़ है, एफ़ को लिखा गया है दोस्तों 1। तो 4 3 7 9 1 कहाँ पर है दोस्तों, तो दोस्तों 4 3 9 7, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर लास्ट में इन्होंने रिएक्ट है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों टी है, ये है रिएक्ट है, सॉरी यहाँ पर टी होगा तो टी को इन्होंने 5 लिखा है, यहाँ पर एफ़ नहीं था, यहाँ पर रिएक्ट है तो मैंने एफ़ पढ़ा इसको। तो 4 3 7 9 5, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा 4 3 7 9 5। पेंसिल के निशान बड़े लगे हुए हैं पेपर पर, इसलिए थोड़ा मैंने गलत पढ़ दिया। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करें, फिर निम्नलिखित में से सही क्रम चुनें। तो दोस्तों शब्द हैं जो वर्ड दिए हुए हैं आपको, बॉन्ड, राइटर, वाइट, रोस्ट और बर्क्ड। तो आपने इन शब्दों को दोस्तों, जो शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होता है, जैसे हम डिक्शनरी में शब्दों को ढूंढते हैं तो उसी प्रकार इनका जो क्रम है आपने बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले स्थान पर यहाँ पर आएगा आपका वाइट, सबसे पहले स्थान पर यहाँ पर आएगा वाइट, क्योंकि दोस्तों डब्ल्यू तो सभी में है लेकिन बाकी जो सेकंड लेटर है उसमें जो एच है वो पहले स्थान पर आता है। तो वाइट जो हो गया ये आ गया पहले स्थान पर। उसके बाद आपने उसके बाद आपने देखना है, तो दोस्तों उसके बाद क्या आएगा, तो दोस्तों उसके बाद वाइट जो है वो आ गया पहले स्थान पर। उसके बाद आप देख सकते हैं आपने अब इसका जो थर्ड लेटर चेक करना है। तो दोस्तों थर्ड लेटर होगा इसमें WH। उसके बाद आप देख सकते हैं पहले में U है, उसके बाद है I और उसके बाद रोस्ट का देखें आप तो R, और उसके बाद बर्क्ड का है जो वो भी R है। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड से, सॉरी यहाँ पर पाँचवा जो है उससे स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वाइट है ये एच से शुरू हुआ है और बाकी जो है दोस्तों रोस्ट, बर्क्ड और बॉन्ड जो हैं ये ओ से शुरू हुए हैं, लेकिन जो राइटर है दोस्तों ये आर से शुरू हुआ है तो ये नहीं आएगा। और ओ के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आर और यहाँ पर के, बर्क्ड में के है तो इसके स्थान पर दोस्तों पांचवा आएगा, सेकंड पोजीशन जो है पांचवे की हो जाएगी। और उसके बाद जो है दोस्तों रोस्ट आएगा और उसके बाद बॉन्ड और लास्ट में दोस्तों राइटर हो जाएगा, क्योंकि इसके सेकंड स्थान पर ही दोस्तों आर दिया हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इसका पता लग गया होगा, काफ़ी आसान है, आप डिक्शनरी में भी वर्ड को ढूंढते होंगे। अगला प्रश्न है, राहुल का स्थान अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां है और नीचे से 38 है, तो आपने बताना है दोस्तों उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी आसान प्रश्न रहता है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूं। जैसे इन्होंने पूछा है, ये प्रश्न जो है इस बार भी एग्ज़ाम में पक्का आएगा 101%। आप देख सकते हैं तो राहुल का स्थान अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है, तो आपने बताना है उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो दोस्तों आप 38 और 9 को प्लस कर दें तो बन जाता है दोस्तों 47। लेकिन दोस्तों इसका आंसर 47 नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर से भी उसका रैंक जो है वो काउंट हुआ है और नीचे से भी उसका रैंक काउंट हुआ है, यानी कि जो राहुल है उसका स्थान जो है वो 2 बार काउंट हो गया है। तो इसमें हमने एक जो है वो माइनस कर देना है, तो 47 से एक माइनस कर देंगे तो आएगा 46। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, 46 जो है उसकी क्लास में कुल छात्र हैं। अगला प्रश्न है, यदि आज 24 जनवरी 1994 को दिन सोमवार है तो 24 जनवरी 1995 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को मैं आपको बताने लगूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको ये कैलेंडर के जो प्रश्न है शायद आपको आते होंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मंगलवार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो दोस्तों आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स जो हैं इसके लिए बताई जाती हैं। अगला प्रश्न है,
तो ये मैंने जीके के प्रश्न है तो बता दिया था। कोलडैम परियोजना जो है ये एनटीपीसी से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों वर्ड दिया हुआ है लेजिस्लेचर, तो दोस्तों आपने बताना है लेजिस्लेचर से कौन सा जो वर्ड है नीचे ऑप्शन में से वो बनाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों इससे सल्यूट जो है ये बनाया जा सकता है, क्योंकि जो सल्यूट में वर्ड हैं वो लेजिस्लेचर में सभी हैं, लेकिन गेस्चर जो है ये भी बनाया जा सकता है, सेरल भी, लेकिन दोस्तों स्लॉटर जो है ये नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपने देखना है कौन सा वर्ड जो है यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एस जो है वो भी दिया है, एल जो है वो भी दिया हुआ है, ए जो है वो भी दिया हुआ ए जो है वो भी दिया हुआ है, यू जो है वो भी दिया हुआ है, जी जो है वो भी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहीं भी एच जो है वो नहीं दिया है। तो इसलिए जो स्लॉटर है दोस्तों ये लेजिस्लेचर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्लॉटर। अगला प्रश्न है, एड्स रोग के द्वारा कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये प्रभावित होता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इम्यून सिस्टम। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम। तो दोस्तों ये होता है NaHCO3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी घर के मूल्य के 2/7 हिस्से की कीमत 28,000 रुपये है तो पूरे घर की कीमत क्या होगी। तो दोस्तों यदि किसी घर के मूल्य की आप यहाँ पर बताया है दोस्तों 2/7 हिस्से की कीमत जो है वो 28,000 रुपये होगी, यानी कि दोस्तों घर के 7 हिस्से हैं और उनमें से जो 2 हिस्से की कीमत है दोस्तों वो है 28,000 रुपये। तो दोस्तों एक हिस्से की कीमत हो जाएगी 14,000 रुपये, तो 7 हिस्से की बन जाएगी दोस्तों 14 सते 98,000। तो दोस्तों यहाँ पर 98,000 जो है ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में कौन सा हिस्सा जो है वो दान किया जाता है। तो दोस्तों नेत्रदान में आपने बताना है नेत्रदान में कौन सा हिस्सा जो है वो दान किया जाता है। तो ये दान किया जाता है दोस्तों कॉर्निया, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जो कॉर्निया है वो दान किया जाता है। और मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर। अगला प्रश्न है, गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों गुर्दे का मुख्य कार्य जो है वो शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर निकालना, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बैग का अंकित मूल्य 80 रुपये है परंतु इसे 68 रुपये में बेचा जाता है, तो इस बैग पर कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों जो मार्केट प्राइस है वो है 80 और इसे बेचा जाता है, जो इसका सेलिंग प्राइस है वो है दोस्तों 68। तो आपको बताना है कि इस पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। तो दोस्तों 12 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, और दोस्तों बताना है वो कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों ये है आपके 15%, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। एक बैग का अंकित जो मार्केट प्राइस है वो 80 है और दोस्तों जो इसका सेलिंग प्राइस है वो है 68, तो इस पर जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है 12 रुपये का। तो आप मार्केट प्राइस पर 12 और इंटू 100 करके इसका आंसर जो है वो 15 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों इनमें से जो रासायनिक परिवर्तन है वो है रेशम कीड़ों द्वारा शहतूत के पत्ते को रेशम में परिवर्तित करना, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूआरएल से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कंप्यूटर से भी प्रश्न आते हैं 2 या 3, तो आप कंप्यूटर भी पढ़ के जाएं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 सही 3/4 प्लस 5 सही 1/3। आगे दोस्तों यहाँ पर प्लस का निशान है या फिर मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर साइन मिट गया है, 3 सही 2/5। तो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों वैसे हम इसकी सहियाँ जो है वो तोड़ लेंगे, तो दोस्तों आपको उम्मीद है ये जो है इसको बटे में करना आता होगा। जैसे पहला आप देख सकते हैं 4 एकम 4 हो जाएगा दोस्तों, और 4 एकम 4 हो जाएगा, और दोस्तों 4 और 3
4 और 3 7 हो जाएंगे और 7/4 जो है यहाँ पर आ जाएगा। वैसे 5 3 15 और 1 16, 16/3 और यहाँ पर प्लस का निशान है दोस्तों, या फिर माइनस का मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे इसका जो आंसर था वो ऑप्शन डी था। जैसे अब नीचे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर नीचे जो 60 है वो किस तरह आया है। जो 5 3 और 4 है इनका एलसीएम लिया गया है। तो दोस्तों ये जो है यह इनका एलसीएम लिया गया है। जैसे 5 3 15 और 15 चौके 60, तो इसका एलसीएम जो है वो 60 लिया गया है। बाकी यहाँ पर साइन की यहाँ पर माइनस था या फिर क्या था, तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस किस प्रदाह है। तो दोस्तों आपको बताना है जो हेपेटाइटिस है वो किसका प्रदाह है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस जो है वो लिवर का प्रदाह है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, लिवर। अगला प्रश्न है रक्त कोशिका का कौन सा भाग रोग प्रतिरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों जो रक्त कोशिका होती है उसका जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल जो है वो रोग प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, WBC वाइट ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न है 54 भाग 66 भाग 33। तो आपने बताना है दोस्तों इसका क्या उत्तर आएगा। तो दोस्तों 54 भाग 66 और 63 और इनको जो दोस्तों जैसे 33 है और मैं आपको बता दूं 33 है, तो 33 को काट के 33 दूनी 66 यानी कि यहाँ पर काट के 2 आ गया। और दोस्तों 2 को काट के 2 से अगर 54 को काटेंगे तो आएगा 27। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, 27 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल का जो मुख्य घटक है वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में और ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो है 21%। आप कमेंट करके बताएं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। अगला प्रश्न है AB = 2:3, BC = 4:5। तो CA क्या होगा आपने बताना है। तो दोस्तों CA जो होगा वो होगा आपका दोस्तों ये जो 5 है दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई आप करोगे 3 से और दोस्तों जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे 2 से, तो ये बन जाएगा C/A बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों 5 3 15 और 4 दूनी 8। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों ए है वो सही हो जाएगा, 15:8 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ये मात्रक है दूरी का, डिस्टेंस का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें दूरी के सबसे बड़े मात्रक की, तो पारसेक, आपने पारसेक का भी नाम सुना होगा। अगला प्रश्न है यदि 18:x = x/8 तो आपने बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आपको वज्र गुणा जो है वो करने आती होगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है 12 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।